सियासत के गढ़ इंदौर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीच बंद कमरे में अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इंदौर से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं अब ताई और पटवारी की मुलाकात पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से जीतू पटवारी जी का कार्यकाल रहा है, वे अपने ही क्षेत्र में अपनी विधानसभा में हजारों वोटों से हार जाते हैं और उसके बाद में इंदौर की जनता उनको नकार चुकी है। तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी नेताओं की शरण में। आदरणीय ताई ने इंदौर लोकसभा का लगभग 7 से 8 बार नेतृत्व करा और निर्विरोध रूप से वे हमारे वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता भी है। कांग्रेस अगर वास्तविकता में विचारधारा के तहत आदरणीय ताई से मिलने जाते तो दिन में विरोध कर कर भारतीय जनता पार्टी को अपशब्द कह के शाम को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व गण की शरणों में नहीं जाते। मुझे लगता है उन्हें आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब से भी क्षमा याचना करनी चाहिए और आदरणीय राहुल गांधी जी जब कल आएंगे तो उन्हें निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी से प्रश्न करना चाहिए कि क्या कांग्रेस में अब कोई ऐसा वरिष्ठ नेतृत्व नहीं बचा है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अंतोगत्वा शरण में ही जाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तो परिपाटी है, नेतृत्वकर्ता नेतागण सभी फील्ड में। देखिए, आप 28 तारीख की घटना जब हुई थी उसके बाद लगभग 5 से 7 दिनों तक आदरणीय पटवारी जी तो नदारद थे। वे क्षेत्र की जनता के साथ संवादरत नहीं थे, लेकिन वे लाशों पर राजनीति करना चाह रहे थे, इसलिए गिन रहे थे कि कितने लोग हताहत होते हैं, कितने लोगों का दुखद निदान होता है। उसके बाद जब उस क्षेत्र में वे अपने नेतागणों के साथ में नेतागणों के माध्यम से पहुंचते हैं तो क्षेत्रीय जनता उनका विरोध कर देती है। तो सिर्फ वो डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं, एक आडंबर रचना चाहते हैं कि वे ताई के माध्यम से क्षेत्र की जनता में एक आडंबर रच पाए। पर जो पूर्व के कृत्य है निश्चित रूप से वो मनुष्य को बार बार सताते हैं और जिस तरह के कृत्य कांग्रेस पार्टी कर रही है, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, यहाँ संवेदनाओं की आवश्यकता थी और जिसमें कांग्रेस पूरी तरह से विफल हुई है। देखिए, भागीरथपुरा में जो घटना हुई है उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हर दल के कार्यकर्ता को उसके लिए दुखी होना चाहिए और चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस विषय में बिल्कुल भी संवेदनशील नजर नहीं आ रही थी, इसलिए कांग्रेस ने इस विषय में पहल की है, अपनी लोगों से पीड़ितों के साथ मिलकर उनके साथ दुख दर्द साझा किया है और इस संकट की घड़ी है उसमें भागीरथपुरा की जनता के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आई है प्रारंभ से लेकर अब तक। लेकिन उसके बाद भी पूरी संवेदनहीनता के साथ सरकार ने जिस तरीके से जवाब दिए, 24 मौतों के बावजूद सरकार अब तक 4 और 5 के आंकड़ों पर टिकी हुई है, कभी 14 बता देती है। तो सरकार जानबूझकर जनता को कंफ्यूज करना चाहती है, जनता के साथ संकट के समय खड़ी नहीं हुई है। इन सब बातों को लेकर जितने भी शहर के संवेदनशील नागरिक हैं या शहर के जो जिम्मेदार बड़े नेता रहे हों, उनको कांग्रेस पार्टी साथ में लेकर इस पूरे आंदोलन को चलाना चाहती है। जो पीड़ित है उनके लिए न्याय का आंदोलन है ये, इसलिए सुमित्रा महाजन जी से मिलकर कांग्रेस ने आगे की रणनीति तैयार की है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आदरणीय सुमित्रा महाजन जी 8 बार की सांसद रही हैं इंदौर से और इंदौर के सरोकारों को लेकर वो कई बार चिंतित रहती हैं और दलगत नीति से ऊपर उठकर भी उन्होंने कई बार शहर के हित में आवाज उठाई है। इसलिए जीतू पटवारी जी की सोच भी वैसी ही है। जीतू पटवारी जी न केवल सुमित्रा महाजन जी बल्कि शहर के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक जो इंदौर की चिंता करते हैं उनको साथ लेकर भागीरथपुरा के पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं।